हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहाँ ये सभी ग्रीन हाउस होटल के पास जाता है तो वहाँ पे खड़े एक बंदा इन्हें रोकते हुए कहता है, होटल आज और ज्यादा गेस्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज किसी और में चले जाइए। तो युहाओ कहता है, हम यहाँ पे मंगू के सोल इंजीनियर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो ये बंदा कहता है, कंपटीशन पहले ही बंद हो चुका है, तो प्लीज लौट जाइए। जिस पर युहाओ कहता है, मुझे लगता है कि मैं डस्क वाटर अलायंस की मदद कर सकता हूँ इस टूर्नामेंट को जीतने में, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं अपने ऊपर 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स की बेट लगाता हूँ कि मैं इस क्वालिफाइंग राउंड को पास कर लूंगा। और 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स का सुन के ये बंदा चौंक जाता है और यह कहता है, क्या तुम इसे लेकर श्योर हो? जिसके बाद ये बंदा काफी इज्जत से इन लोगों को अंदर बुलाते हुए कहता है, सम्माननीय गेस्ट प्लीज इस तरफ आइए। और जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तब युहाओ मन में कहता है, मैं जानता ही था कि ऐसी तो कोई भी चीज नहीं हो सकती है जिसे पैसों के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता हो। जबकि वांग डोंग सोच रही होती है कि ये इस बिल्डिंग का डेकोरेशन तो काफी बेकार अजीब सा है। और फिर यह बंदा कहता है, एस्टिमेट गेस्ट्स की क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और क्या आप सभी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे अपने अपने नाम भी बता दीजिए। जिस पर युहाओ कहता है, मैं और मेरा ब्रदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा नाम टांग वू है जबकि मेरे ब्रदर का नाम टांग सू है। तो ये बंदा कहता है, अब जब कंपटीशन पहले ही शुरू हो चुका है इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए समय काफी कम है, तो क्या आप लोग मुझे अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं जिससे कि मैं इसे अच्छे से देख सकूं और आप लोगों के लिए जरूरी अरेंजमेंट्स कर सकूं, आप दोनों के लिए ही। और इस बात को सुनते ही ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स को इसके ऊपर तान देते हैं और इस चीज को देख के ये बेचारा घबरा जाता है और यह कहता है, आप दोनों ही अपने अपने वेपन्स को नीचे कर सकते हैं, ये तो बस कंफर्मेशन के लिए ही था और मैं कंफर्म कर चुका हूँ कि आप दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद ये बंदा इन्हें लिफ्ट में बैठा के उस जगह ले जाने लगता है और जैसे यह उस जगह आते हैं तो ये देखते हैं कि वो तो एक काफी बड़ा हॉल है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और कैताओ मन में कहता है, होटल बाहर से तो काफी ऑर्डिनरी सा दिखता है लेकिन ये अंदर से काफी शानदार है। तो युहाओ कहता है, ये तो देखने में रॉयल पैलेस जैसा दिखता है। और फिर युहाओ सोचता है, ये तो बस एक छोटा सा ही टूर्नामेंट है लेकिन तब भी इसने काफी सारे सोल इंजीनियर्स को अट्रैक्ट किया है जिनकी उम्र 30 से कम है। फॉरेन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस तो काफी इम्प्रेसिव है। और फिर टांगू कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि डस्क वाटर अलायंस की तरफ से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो ये बंदा कहता है, तुम दोनों को मिला के 264 है और जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो भी आज ही होगा और एक समय सीमा के अंदर कम से कम एक लेवल 3 के सोल गाइड को बनाने की जरूरत है। और अब जब तुम लोग आए ही यहाँ पे लेट हो तो इस राउंड को कंप्लीट होने से पहले सिर्फ तुम लोगों को आधे घंटा ही मिलेगा। जिस पे टांगू कहता है, हाँ कोई बात नहीं, और यह बताइए कि क्या ये जगह यूजुअली एक ऑक्शन हाउस है? तो ये बंदा चौंक हुए कहता है, ओह तो क्या तुम गोल्डन हाउस जा चुके हो? जिस पे टांग वो कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर तुमने हम जैसे नोबल्स को क्या समझ रखा है? जिस पर ये बंदा कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तो फिर ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि जो लास्ट ऑक्शन है वो कुछ दिन पहले ही हुआ था और ये जगह पूरे मिंग 2 के अंदर बिगेस्ट ऑक्शन हाउस है और कई बार तो यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज भी हमारे ऑक्शंस को अटेंड करती है। तो प्लीज अगली बार जब भी आप आए तो हमारे पास विजिट जरूर करना। और जब ये सभी लोग आगे जा रहे होते हैं तभी 2 गार्ड्स इन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही अंदर जाने की इजाजत है और इस वजह से वांग डांग की खिसकने लगती है। तो युहाओ कहता है, क्या तुम दोनों वहाँ पे जाके हमारे लिए इंतजार कर सकती हो? और मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि इस राउंड के अंदर हम कितना ज्यादा कमाएंगे। हमने बेट लगाई है कि हम दोनों ही इस राउंड को पास कर लेंगे, और क्या किसी ने इस तरीके की बेट लगाई है क्या? तो ये बंदा बताता है, आमतौर पर जो लोग बेट लगाते हैं वो इस चीज पे बेट लगाते हैं कि कितने लोग हैं जो कि इस राउंड को पास कर सकते हैं, या फिर कई बार एक निश्चित बंदे पे लगाते हैं। लेकिन अब जब ये बस फर्स्ट राउंड ही है तो कोई भी इस तरह से बेट नहीं लगाता है। और फिर युहाओ कहता है, तुमने ये तो हमें पहले नहीं बताया। तो ये बंदा कहता है, ये हमारी गलती नहीं है कि तुमने लेट रजिस्टर किया है, सर समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और फिर टांग कहता है, जैसा कि मैंने कहा है मैं अभी मेरी बैट को नहीं बदलूंगा। जियाओ डोंग जियाओ नाना, तुम दोनों भी हम पे बैट लगा सकती हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है
जो कि अंत तक बने रहने के लिए आवश्यक है। और तुम तो जानती हो ना कि मैं उस तरीके का पर्सन हूँ जो कि किसी और चीज की बजाय पैसों को ज्यादा महत्व देता है। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भाई लोग, ये इनडायरेक्टली इसी बंदे से कह रहा होता है, इसलिए ये चीज थोड़ी सी इसे फील भी हो जाती है। तो ये तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है तो यह वापस से क्यूट तरीके से स्माइल करने लगता है, जिसके बाद कैताओ योहाओ को आगे की तरफ ले जाने लगता है। और योहाओ कहता है, क्या यहाँ तक कि अब तुम हमें मटेरियल्स भी प्रोवाइड नहीं करवाओगे? जिस पर यह बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, जो यहाँ पे एक भी नहीं है, क्योंकि उसे बस कुछ समय पहले ही यहाँ से ले लिया गया है। क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई शायद इतनी लेट आके रजिस्टर भी करेगा। जिस पर टांग वो कहता है, चलो मुझे मैच के रूल्स बताओ। तो ये बंदा कहता है, क्या तुम्हें वहाँ पे आवर ग्लास दिख रही है? उसकी सारी सड नीचे आ जाने से पहले तुम्हें लेवल 3 का सोल गाइड बनाना ही होगा अगर तुम इस राउंड को पास करना चाहते हो तो। लेकिन अगर तुम उसे टाइम लिमिट के अंदर नहीं बना पाते हो तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा और मैं तुम दोनों के ऊपर नजर रखूंगा, जिससे कि तुम दोनों प्रीमेड सोल गाइड्स को इस्तेमाल ना कर पाओ। तो टांगो कहता है, ब्रदर क्या तुम्हें ये फैमिलियर नहीं लग रहा है? जिस पर टांग केटू हाँ कह देता है, क्योंकि स्टूडेंट एक्सचेंज के दौरान पहले के कुछ हफ्तों तक इन्हें भी इसी तरीके से ट्रीट किया गया था। और तभी योहाओ अपने गोल्डन क्लॉ की एक फिंगर को बाहर निकाल लेता है और कहता है, अब जब तुम हमें कुछ भी ना देके इतने क्रूल हो रहे हो तो हम बस इसे ही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे सामने है। और यह एक ही स्लैश में इस पीस को काट लेता है और शायद यह ने इस मेटल के पीस को टेबल में से काटा या फिर उस छोटे से प्लेटफॉर्म में से जिसके ऊपर इन्हें सोल गाइड बनाना था। और इस पीस को देखते हुए टांग वो कहता है, ये तो कितना डरावना है ब्रदर, इस मेटल को मुश्किल से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना कह कि ये इस पीस को कैताओ को पकड़ा देता है और इन्हें ऐसा करते देख इस बंदी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जिस मेटल को इस्तेमाल करने वाले हैं वो काफी घटिया है। और इसी चीज की वजह से ये काफी चौंक गया होता है और कहता है, क्या तुम बस इसे ही इस्तेमाल कर रहे हो एक स्टैंडर्ड सोल गाइड को बनाने के लिए जिसकी कीमत 5000 सोल कॉइन से भी ज्यादा होगी? और फिर ये बंदा कहता है, ठीक है चलो शुरू करते हैं। और फिर ये दोनों तुरंत ही काफी तेजी से अपने अपने सोल गाइड्स को बनाना शुरू कर देते हैं। और अपने अपने सोल गाइड्स को बनाने में ये दोनों ही काफी तेज होते हैं और कुछ ही देरी में योहाओ ने अपने सोल गाइड को बना लिया होता है और कहता है, ये बन गया। तो ये बंदा कहता है कि ओ ऐसा दिखता है कि अब भी थोड़ा समय बाकी है। जिसके बाद ये बंदा योहाओ की सोल गाइड को अपने हाथ में पहन लेता है और इसे इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये तो काफी प्लेन और नॉर्मल दिख रहा है और मुझे डर है कि इसकी कीमत तो उतनी भी नहीं होगी जिसने उस टेबल की प्राइस है जिसे तुम दोनों ने अभी अभी तोड़ा है। और जैसे ही योहाओ का ये सोल गाइड एक्टिवेट होता है तो इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये सोल गट एक काफी खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है, जिस वजह से ये बंदा काफी चौंक जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर ये चीज रुक क्यों नहीं रही है? तो योहाओ इस पे हंसते हुए कहता है, तुम्हें तो यहाँ तक कि यह भी नहीं पता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और हाँ ये देखो, ये रहा स्टॉप बटन। और फिर योहाओ इसे बताता है, ये एक सिंपलीफाइड वर्जन है सोल कैनन का और ये लेवल 3 का सोल गाइड है और जिन भी सोल मास्टर के पास 4 रिंग्स या उससे ज्यादा है सिर्फ वही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बंदा इस सोल गाइड वेपन को काफी इज्जत से टांग वू को लौटा हुए कहता है, प्लीज अपने इस सोल गाइड को वापस ले लीजिए और तुमने क्वालिफिकेशन राउंड को भी पास कर लिया है और तुम इसे लेके अब लौटा सकते हो। और अगर आपको इस बार में चिंता है कि कहीं हम इसे बाद में वापस ना ले लें तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी ही सोल गाइड्स जो बनेंगे वो सिर्फ उन्हीं से ही बिलोंग करेंगे जिन्होंने उन्हें बनाया है और तुम इसे हमें भी बाद में बेच सकते हो। तो योहाओ कहता है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, बस तुम इसे मेरी तरफ से उस टेबल का कंपनसेशन समझ लो। और इस बात को सुन के ये बंदा मन में कहता है, ये तो कितना ज्यादा जनरस है और अब इसकी कीमत उस टेबल से भी कहीं ज्यादा है। और फिर ये बंदा कहता है, ठीक है धन्यवाद तुम्हारा, क्या यह आपके लिए संभव होगा कि आप मुझे अपना सोल पावर लेवल बता दे? तो योहाओ कहता है, इस बारे में आपको बाद में अपने आप पता चल जाएगा और अब आप क्यों अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्रदर उधर अब भी सोल गाइड बना रहा है। तो चलिए जल्दी से जाके उसे चेक कीजिए। और हम देखते हैं कि सैतो ने एक ब्रेसलेट जैसा सोल गाइड बनाया होता है और इसे देखकर ये बंदा कहता है, क्या यह एक स्टोरेज सोल गाइड हो सकता है जो कि स्टील से बना है और थोड़ी रियल भी लग रहा है, लेकिन तुमने इसे स्टील में बना के अपनी स्किल्स को वेस्ट कर दिया है।
लेकिन तभी वो सोल गाइड काफी जोर से ग्लो करने लगता है और ये बंदा हैरान होते हुए मन में कहता है, लेवल 3 के स्टोरेज ब्रेसलेट को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और इसके अंदर 4 क्यूबिक मीटर्स जितनी बड़ा स्पेस है, जो कि लेवल 3 के सोल गाइड के इक्विवेलेंट है या फिर उससे भी ज्यादा। वैसे तो इसकी जो ड्यूरेबल है वो उतनी भी बढ़िया नहीं है क्योंकि ये स्टील से बना है, तो इसका मतलब ये भी है कि डिफिकल्टी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। और अगर इसे मेटल से बनाया जाता तो इसे लेवल 3 के सोल गाइड्स के बीच में सबसे बेस्ट माना जा सकता था। और फिर ये बंदा इनके आगे झुकते हुए कहता है, तुम दोनों ही क्वालिफाइड हो और मैं आप दोनों का ही शुक्रिया करता हूँ जो आप हमारे टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये 2 कॉइन्स के साथ खेल रहा है और इसे देख के कुछ जने कहते हैं, ये तो वही प्योर गोल्ड बेज है ना, और तो ये सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाता है जिन्होंने 10 क्वार्टर लायंस की क्वालिफिकेशन को पास किया होता है। ये लोग तो वाकई में काफी लकी हैं। जिस पर ये बताता है, मैं 71 हूँ और मेरा ब्रदर 72 आया है। और तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है जो 30 मार खा बनते हुए कहता है, अरे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कौन है। आखिरकार ये क्रीपर और ये बिग फूल बाहर आ ही गया। लेकिन आखिर क्यों ये लोग इतनी जल्दी आ गए? और ऐसा देखता है कि इनका ज्यादातर एरोगेस जा चुका है और सिर्फ अपने कंपीटिटर्स को देखने से ही इनकी हवा निकल गई होगी और इन्होंने हार मान लिया होगा। जिस पर योहाओ कहता है, हार मान ले वो भी हम। और तभी सही तो गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है, इस इडियट का मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो योहाओ कहता है, हम इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी से सही तो को कुछ भी समझ में नहीं आता है और योहाओ इसे रोक के खुद अपनी व्हीलचेयर से इस बंदे की तरफ जाने लगता है। जिस पर यह बंदा कहता है, हीरो बन रहा है क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास भी आने की? और क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? और योहाओ बस अपने हाथ को हवा में ही स्विंग करता है और यह इस तरीके से अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ऐसे कह रो जैसे कि मैं परवाही करता हूँ, तुम कौन हो? और तभी इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कुछ भी समझ पाता इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और ये तुरंत ही जमीन पर पड़कर बेहोश हो जाता है। और इस चीज को देख के कुछ जन हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हुआ और अचानक से क्यों मिस्टर वान बेहोश हो गए? और योहाओ कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा हो गया है? और योहाओ को ऐसा करने पर सहीतो की चिंता होने लगती है। तो योहाओ कहता है, चिंता मत करो, यह नहीं मरेगा। और तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये दोनों कहाँ से आए हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही यहाँ पे लोगों को मारने की? और तभी सहीतो किसी तरीके के सोल गाइड वेपन को बाहर निकालने लगता है और तुरंत ही सहीतो के हाथ में 2 बड़े कैनन्स आ जाते हैं और उसके चारों तरफ एक हाईटेक आर्मर बन गया होता है जो कि पूरी तरीके से वेपन से भरा हुआ था। और इतना बड़ा सोल गाइड वेपन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और सही तो कहता है, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? और इस वेपन को देख के इन लोगों की फट से जाती है और ये कहते हैं, क्या ये कोई सोल गाइड है? और आखिर इसके अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर कैसे आ सकता है? और तभी यहाँ पे एक बड़ा आदमी आते हुए कहता है, रुक जाओ और तुम दोनों भी अब शांत हो जाओ। मैं चेन एन हूँ जो कि गोल्डन हॉल का डायरेक्टर है और क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है? और इस बंदे को देख के योहाओ मन में कहता है, ये बंदा, क्या मुझे इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए? और तभी योहाओ अपने किसी तरीके की एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है और ये वही टेक्निक जिसे इसने लास्ट टाइम जियान के ऊपर इस्तेमाल किया था। और जैसे ही योहाओ इस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है तो ये जो चैन होता है ये किसी और जगह आ जाता है जहाँ पे ये सारे गार्ड्स जो होते हैं वो जमीन पर पड़े होते हैं और इस वजह से इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये बेचारा डरते घबराते हुए कहता है, आखिर हर कोई यहाँ पे जमीन पे क्यों पड़ा है? और तभी उन सारे गार्ड्स के अंदर से उन सभी की सोल्स बाहर निकल के आ जाती हैं और ये नजारा वाकई में काफी ज्यादा डरावना होता है। और इस चीज को देख के ये बंदा का काफी ज्यादा डर जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, बैस की टांग, आखिर ये क्या बला है? और भाई साहब ये बंदा तुरंत ही मुक्के बुक्के बना के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट के अंदर ये सभी के बीच में अपने आप को पाता है जहाँ पे सभी लोग इसे काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। और एक गार्ड कहता है, सर क्या कुछ हुआ है? और इस सिचुएशन की वजह से ये बंदा काफी ज्यादा डर सा जाता है और ये कहता है, डियर गेस्ट, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? जिसके लिए योहाओ मान जाता है। जिसके बाद ये लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं और ये चैन कहता है, डियर गेस्ट, क्या ये रूम अच्छा है? जिस पर योहाओ गुस्सा करते हुए कहता है, बहुत हुआ, जो कहना चाहते हो उस बारे में बात करो। और फिर ये वापस से अपनी पावर को इस्तेमाल करता है जिससे वो सोल वहाँ पे वापस से आ जाती है और इस सोल को देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं
जबकि सिर्फ युहाओ इस सोल को फूंक मार के डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, हमारे लिए सोल्स लैम्प्स की तरह होती हैं, जिन्हें हम अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं। और ये बंदा वाकई में काफी तगड़े वाले शब्द में चला जाता है और ये मन में कहता है, क्या मैंने जो अभी देखा है, क्या वो वास्तव में रियल है? और जब ये बंदा सदमे में होता है और कुछ नहीं बोल पाता है, तो युहाओ उससे कहता है, क्या तुम उसे वापस से देखना चाहते हो? जिस पर ये बंदा मना करते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और युहाओ कहता है, हम तो यहाँ पे बस मजे करने के लिए आए थे और सोचा कि यहाँ से थोड़ा पैसा भी कमा लिया जाए। और हाँ बिल्कुल, तुम भी थोड़ा पैसा छाप सकते हो अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो। तो ये बंदा भी इसके लिए मानते हुए कहता है, हाँ मैं निश्चित रूप से करूँगा। और युहाओ इसे कहता है, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम सबसे पहले अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छी से सारी चीजें समझा दो, क्योंकि अगली बार सिर्फ मसला वार्निंग के साथ खत्म नहीं होगा। जिस पर चैन कहता है, प्लीज चिंता मत करिए, मैं उन्हें अच्छी तरीके से सिखा दूंगा कि उन्हें कैसे बिहेव करना है। और मैं इस चीज को भी रिपोर्ट नहीं करूंगा टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशंस को जो यहाँ पे हुआ है उसे। जिस पर टांग वू कहता है, मुझे तुम जैसे स्मार्ट लोग काफी पसंद है। और फिर युहाओ कैताओ के साथ यहाँ से जाते हुए कहता है, आज मैंने जो भी पैसा कमाया है उसे रेयर मेटल्स में बदल दो, और अगर सब कुछ अच्छी तरीके से होता है तो तुम्हारा भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जिस पर यह बंदा बिना कुछ सोचे समझे कह देता है कि हाँ मैं समझ गया और मैं बिल्कुल वैसा करूँगा जैसा कि आप कहेंगे। जिसके बाद युहाओ यहाँ से बाहर आ जाते हैं और जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो सही तो इससे कहता है, ब्रदर वो तो युहाओ इसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, चलो पहले घर चलते हैं, जिसके बाद ही हम बात करेंगे। और आज हमने इस ट्रिप से काफी कुछ कमाया है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल यंग एलाइट सोल मास्टर टूर्नामेंट है उसका जो सेकंड राउंड है वो आखिरकार अब खत्म होने को है और अब 42 टीम्स एडवांस होके थर्ड राउंड में जाएंगी और उनमें से भी शायद 32 टीम्स को एडवांस होके राउंड रॉबिन स्टेज में जाने का मौका मिले। और यह चीज सिर्फ उनकी थर्ड राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और अगर तुम जीतो तो डायरेक्टली तुम लोग राउंड रॉबिन स्टेज के अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक कि अगर तुम हार जाते हो तो शायद तुम्हारे पास अब भी एक मौका होगा, मतलब कि तुमने जिन पॉइंट्स को गेन किया है उनसे तुम नेक्स्ट राउंड के अंदर अपनी जगह बना सकते हो। और पहले 2 राउंड्स के बाद कुछ टीम से कमजोर पावर के साथ होंगी जो कि इसके माध्यम से थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई होंगी। और अब पहले ही टीम्स के बीच में थकान देखने को मिलने लगी है, जबकि उनके मेंबर्स की जो इंजरी है वो काफी बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। और ऐसी हालत में ही इन्हें इस राउंड को भी पार करना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो इंतजार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।